त्यों तेरा करे कल्याण। कहते गुरु ने मानो चोला धारण किया, जैसे होगा वैसे कहा की बार जीवात्माओं का कल्याण करके ही मानूंगा। कितनी सख्त प्रतिज्ञा है, और किसके लिए? हमारी आपकी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए। हम अपने उद्धार कल्याण की बात नहीं समझ पाते। आगे क्या कह रहे हैं कि सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी। इन्हीं को गुरु नानक मान, इन्हीं को गुरु नानक मान। कहते सेवा उनके वचनों को सेवा, उनके हुक्म आदेश का पालन करना ही उनकी सेवा। कहा ये सेवा करो, और क्या कह रहे हैं आगे कि मतलब यानी, और इन्हीं को गुरु नानक मान। गुरु नानक देव जी महाराज ने क्या कहा था? नानक नाम जहाज है बिसरे घड़ी नए, जो नाम जहाज लेकर के आएगा जीवात्माओं को भवसागर से पार करके इनको इनके घर पहुंचाएगा, वो समय का गुरु नानक ही कहेगा। इतना साफ शब्दों में परिचय दिया। कहा वो गुरु नानक ही होगा जो जीवात्माओं के कल्याण के लिए आएगा, भवसागर से पार करने के लिए नाम का बेड़ा लगाएगा, उसी नाम जहाज पर बैठा कर जीवात्माओं को घर पहुंचाएगा, वो समय का गुरु नानक ही खाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा। मत भटके तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान। इतना साफ साफ इशारा कर रहे, ऐ कलयुग के जीवो, अब की बार तुम्हारा काम इन्हीं संसद गुरु से होगा और किसी से नहीं। तभी तो आपसे वादा किया था, भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। कितना जबरदस्त वादा है, जबरदस्त परिचय है, सारी अज्ञानता भूल भ्रम को दूर करने वाला। इस भवसागर में तुम व्रत मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आ जाएगा। मेरे पौरुष का भरोसा कर इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। जय गुरुदेव। इससे बड़ा और कौन सा सच्चा वादा हो। आगे क्या कह रहे हैं कि चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया। और इनसे बढ़कर कोई ना मिलान, इनसे बढ़कर कोई ना मिला। लोग कितना साफ साफ परिचय दे रहे हैं, कहीं भूल भटक अटक न हो जाए। क्या कह रहे हैं कि तेरा काम इन्हीं से होगा, अब की बार तू इनसे चूकना मत। अगर अब की बार चूक गया तो क्या करें, जो जो भजन भक्ति से चूके तिनके मुख जब पल पल थूके, ऐसी कुगति होगी सबकी, जो नहीं धारो सदगुरु अपकी, और सदगुरु बिना कोई नहीं बाचे, और नाम बिना 84 नाचे। नाम रहे सदगुरु अभिना, और सदगुरु बिना कोई नहीं चीना। कितना साफ साफ परिचय।
कोई पर्दा नहीं रखा, कोई भूल भ्रम का, ये सब हटा के कह रहे कि अब की तू चूकना मत, अब की ऐसे समर्थ सद्गुरुदाता दयालु से चूक गया, अपना काम नहीं बना पाया, फिर तेरा ये काम जीवात्मा के उद्धार कल्याण का कोई करने नहीं आएगा। आगे क्या कह रहे हैं? फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू। मान मान तू अब भी मान, मान मान तू अब भी मान। क्या कह रहे? फिर ऐसा समृद्ध दाता दयालु कभी नहीं मिलेगा, भूते न भविष्यति, क्योंकि कभी आया ही नहीं। जो आए सब गुप्त संत आए, प्रगट में कोई नहीं आया। इसलिए जितने कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, वो गुप्त रूप में जो उनके पास गया, कुछ श्रद्धा सेवा भाव देखा तो कान में नामदान दे दिया। लेकिन ये सृष्टि का कि प्रथम महापुरुष अपनी पहली पहचान दे रहे कि आज तक ये हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर लाउड स्पीकर लगाकर किसी ने नामदान दिया ही नहीं। ये काम किसी ने नहीं किया। अब तो बहुत लोग नकल करेंगे, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं किया। ये समरसता दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ही ये अनोखा प्रमाण प्रस्तुत किया है कि लाउड स्पीकर लगाकर नामदान। क्या मतलब समझते हो? जिसने सारी सृष्टि को नामदान दे दिया, अगर सब मान जाए और जान जाए और नाम में लग जाए तो सारी सृष्टि इसकी काल माया की खत्म हो जाएगी, सारी रूहें जीवात्माएं अपने घर चली जाए। तो वो कितना बड़ा काम करने के लिए ये सम्राट मालिक के सिवा ये काम कोई नहीं, और करने को चाकर नहीं कर सकता। ये मालिक का काम है, इसलिए मालिक स्वतः आया, इसलिए उनको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं, सहयोग लेने की जरूरत नहीं। वो तो यहाँ तक कहा कि बच्चा अगर सब तुम चले जाओ फिर भी मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा, चाहे आसमान फोड़कर या धरती फाड़कर हो, परिवर्तन निश्चित होगा। ये परिवर्तन निश्चित होगा, इसे कोई मायकाला रोक नहीं सकता। इसीलिए कहा था मेरा काम न कोई कर सकता है, न मेरे काम को कोई रोक सकता। ये किसी में सामर्थ्य नहीं है। अब कह दो ये क्यों नहीं हो रहा, तो ये संत महापुरुष इंतजारी करते। इंतजारी माने सबको मौका देते। अगर ये काम कर दिया गया होता तो लोग कहते हैं क्या हमको मौका क्यों नहीं दिया? तो बाबा जी ने सबको मौका दिया और ये कहा जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे नया सुरक्षा रोजी रोटी देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना मेरे बस की बात नहीं, टैक्सों की भरमार को रोकना मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार रुकवाना मेरे बस की बात नहीं, जीवों की हिंसा और हत्या कराना, उनके मुर्दे मांस को बिक्री कराना और खिलाना पिलाना जब कहेंगे मेरे बस का कुछ नहीं, तब कहा था बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, कहा तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। बाबा जी के कौन से ब्रह्मास्त्र? इतने दिन रहे चेला बनकर, तुम ब्रह्मास्त्र भी नहीं जान पाए। एक दूरदर्शी, दूसरा भूम ज्योतक, ये दो ब्रह्मास्त्र। तात ब्रह्मास्त्र ये कुत्तों पर नहीं चलाया जाता, ये राक्षसों पर चलाया जाता, जिनका राक्षसी खान पान राशि प्रवृत्ति भाव विचार कर्म है उन पर चलाया जाता। आपको एक उदाहरण दे दूं, जैसे राइफल की नाल से जब गोली निकल जाती है परिणाम बाद में आता, क्या गोली का परिणाम कोई पहले बता सकता? जब गोली राइफल के नाल से बाहर निकल जाती परिणाम तब आता कि मर गया कि बच गया कि घायल हो गया, एक परिणाम बाद में आता। लेकिन बाबा जी ने
अपना ब्रह्मास्त्र भी चलाया नहीं, उठाया नहीं, चलाया नहीं, लेकिन परिणाम पहले ही बताते ताकि किसी को शंका संदेह भूल भ्रम ना हो कि बाबा जी का ब्रह्मास्त्र जब चलेगा तो हमारे हित में कौन सा काम करेगा। तो उन्होंने क्या बताया, दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग आएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। जय गुरुदेव। ये उद्देश्य ये तमाम लोग अभी नकल करेंगे, दूरदर्शी की नकल करेंगे। इनको अकल है नहीं तो इनकी शकल बिगड़ जाएगी, सकल जनता बिगाड़ देगी, क्योंकि ये बाबा जी का ब्रह्मास्त्र ये कोई उठा चला नहीं सकता। अगर कोई नकल करेगा तो मारा जाएगा। प्रेमी, दूरदर्शी कोई राजनीति नहीं है। दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक देखता है, दूर तक समझता है और सबके दुखों को दूर करने की जिसके पास भूमिका व्यवस्था है उसको कहते हैं दूरदर्शी। इसलिए संत महापुरुष दूरदर्शी होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, समदर्शी होते हैं, उनके लिए ये सब बताया गया। लेकिन अगर इंसान किसी ने नकल की तो उसकी शकल बिगड़ दी जाएगी। ये संत महापुरुषों की नकल नहीं करनी चाहिए, वो व्यवस्था उनकी है, वो जाने। जब उन्होंने कहा मैं दूरदर्शी के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा, तो अभी कहाँ परिवर्तन? अभी तुम अपने विचारों में, गंदे खान पान में, गंदी संशोधन, गंदे कर्मों में अभी परिवर्तन नहीं कर पा रहे हो, और दूरदर्शी तो सारे विश्व की रूपरेखा बदलने के लिए संकल्प कर रही है, वो दृढ़ संकल्पित है। तो इसलिए इसकी कोई नकल करे तो विश्वास मत कर, वो मारा जाएगा, वो निश्चित मारा जाएगा। जिन जिन लोगों ने नकल की वो सब मारे गए। जब हिरण्यकशिपु कह रहा प्रहलाद से तू भूल में है, ये हरि नाम भगवान का नाम नहीं, वो क्या कह रहा था, अरे दुष्ट ये तू नहीं जाता, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ, त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ, सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवर्ष करते हैं। इतना बड़ा अहंकार किया तो मारा गया, मारा गया। भगवान की नकल करने वाले सब मारे गए। जिन्होंने अपने आप को भगवान कहा कि हमें सब कुछ, कोई कुछ नहीं, वो विद्वान ब्राह्मण वो भी मारा गया, कंस और जरासंध ये सब मारे गए। तो तुम क्या बच जाओगे अगर नकल करोगे? इसलिए नकल मत करना, और सब ठीक जो कर रहे हो वो इतना सजा पाने के लिए यही काफी। जो तुमने गुरु को बदनाम किया है कि मर गए चले गए, ये सजा पाने के लिए तुम्हारे लिए काफी है, यही काफी है। अगर उनकी भूमिका व्यवस्था की कोई नकल करेगा तो और मारा जाएगा, क्यों ये काम किसी के बस का, वो काम कोई नहीं कर सकता। इसलिए बाबा जी ने पहले ही कह दिया, भारत की जनता को संबोधित करके कहा, बच्चा मेरा काम ना कोई कर सकता है, ना हमको कोई रोक सकता है। ये दोनों चीजें आपको बता दी। अगर कोई सांसारिक दुनिया भी दूरदर्शी की नकल कर रहा, भूम ज्योतक की नकल कर रहा, जय गुरुदेव की नकल कर रहा, तो ये सब मारे जाएंगे, ये सब मारे जाएंगे। इसलिए आप ये सब समझदारी रखो। नकल के लिए अकल की जरूरत, अकल नहीं तो शकल बिगड़ जाएगी। जैसे यानी मतलब हिरण्यकशिपु की शकल बिगड़ गई, रावण की शकल बिगड़ गई, कंस की शकल, तुम उतने बड़े धनवान बलवान विद्वान भी नहीं हो, अगर तुम संत महापुरुषों की नकल करोगे तुम्हारी अकल तो है नहीं, शकल बिगड़ जाएगी। बात में मत कहना किसी ने बताया नहीं, मैं पूरा संकेत इशारा राजनीति धर्मी परमाणु समाधि सारी नीतियों पर मैं प्रकाश डालता हूँ, जानकारी आपको देता हूँ, और आपको समझ लेना चाहिए। सब कब जानोगे कब मानोगे।
ये सब चीजें बाबा जी ने जब ये लोगों ने शिकायत की, अपना रोना रोया, कहा कि गुरु महाराज कोई मेरी बात नहीं सुनता, केवल चंदा वोट देने के समय हाँ हाँ इसके बाद भूल जाते हैं। कहा बच्चा जब तुम्हारी कोई नहीं सुनता है, क्या परमात्मा ने तुमको बुद्धि नहीं दी? तुम एक बार इनकी ना सुनो, एक बार संकल्प कर लो कि हमें इनकी सुननी हम नहीं। 70 साल से आप इनके भाषण सुन रहे हो, महात्माओं के प्रवचन सुन रहे हो, न धर्मनीति रही न राजनीति बची, तब चली गए। तो कब तक सुनते रहो? क्या सुनाने से काम हो जाएगा? सुनने से संतुष्टि हो जाएगी? अगर मैं कहूँ रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, क्या सुनकर आप संतुष्ट हो जाओगे? कुछ देर के बाद यही कहोगे कि सुनाना है कि कुछ पिलाना भी। अरे संतुष्टि पाने पर कब मिलेगी, कब देंगे? 70 साल की आजादी ये भाषणों में चली गई, कुछ नहीं मिला, कुछ भी आपको नहीं मिला। तो अब क्या मिलने वाला? 70 साल कलयुग में तो इतनी जिंदगी है, एक जीवन चला गया तब नहीं मिला और खराब हो गया, बनाना दूर रहा और बिगड़ गया। अब तो पूरी तरह से एकदम ध्वस्त है। थोड़ा बहुत जैसे साइकिल अगर पंचर हो जाए तो टिकिया लगा के ठीक हो जाती, लेकिन जब भ्रष्ट हो गई तो ट्यूब टाप बदलना पड़ेगा, टायर और ट्यूब सब बदलना पड़ता। इसलिए परिवर्तन होना है, परिवर्तन निश्चित है, बदलाव निश्चित है, बदलना निश्चित है। ये कौन करेगा? जो स्वयं बदले नहीं, बदलने को अभी तैयार नहीं, संत महापुरुषों के वचन सुनने को तैयार नहीं, तो बदले का कौन? और बाबा जी ने कहा है कि बदली हिंदुस्तान तो बदली जाए दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाए दुनिया, छोटे बड़े अधिकारी होंगे शाकाहारी, छोटे बड़े अधिकारी होंगे शाकाहारी, कि मांस मदिरा अंडा की ना रही है अब दुकान, तो बदली जाए दुनिया, बदली हिंदुस्तान। अभी कहीं कुछ क्या, अभी तो अंडे की दुकानें जोरदारी से खोली जा रही, जितनी आलू नहीं बिकती उससे ज्यादा अंडा बिकता, जितना आलू नहीं खाया जाता उससे ज्यादा अंडा खाया। ये क्या कहते हैं? तो फल, डॉक्टर कहता फ्रूट है, हमने कहा किस पेड़ से निकलता है, किस पेड़ पर लगता है फल? जब ये जानकार अज्ञानता की बातें कर रहे हैं, मतलब यानी इनको नहीं मालूम अंडा मुर्गी का मासिक धर्म है, और मासिक धर्म कितने गंदा होता। मासिक धर्म में स्त्री अगर भोजन बना ले और भोजन खा लो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाए। नारी की छाई पड़े अंधे हो भुजंग, कहते काला नाग अंधा हो जाएगा अगर मासिक धर्म को स्त्री की छाया पड़ जाती, इतना खराब होता। ये मासिक धर्म खिला रहे और कहते ये फ्रूट है, उसे फल बताते। कितने अज्ञानी है सब, इनको ये भी नहीं मालूम हम ये क्या खा रहे हैं, इसका परिणाम क्या है। मुर्गा कितना भोगी होता, एक दिन कितनी मुर्गियों पर प्रयास करता है, अंडा खाओगे तुम्हारी बुद्धि कामी हो जाएगी, काम सवार हो जाएगा, फिर माँ बहन बेटी तुम मेरी पहचान नहीं कर पाओगे, एक काम भूत तुमको विवश कर देगा। आज ये भोजन हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर, जहाँ भगवान राम की महिमा, कृष्ण की महिमा हो रही, वहाँ ये भोजन क्या दे रहा है? क्या भोजन आपको करा रही? कभी आपने इस पर विचार किया? कुछ नहीं, सब ऐसे बैठे, कोई जानकारी तो नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने धर्म शास्त्रों में भी आपके लिए लिखा है, ये खान पान के लिए, कामस्तुतो लज्जा निर्धनस्य कुतः क्रिया, सुरापस्य कुतः सोचम और मांसाहारे कुतो दया। कह रहे कामी पुरुष में कोई पहचान नहीं, इतनी बुद्धि खराब होती, लाज शर्म सब समाप्त हो जाती। ये काम ऐसा भूत है। और कहते
निर्धन सुकुता क्रिया। जब तुम निर्धन गरीब हो जाओगे, गंदे खान पान से मतलब यानी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। सुरा पस्कुता सोचम, सुरा माने शराब पीने वाला नाली में नंगा पड़ा है, क्या कोई अच्छी सोच आपको दे सकता, अच्छी सलाह दे सकता? और मांसाहारे कुतो दया, मांस का आहार करने वाले में दया नहीं होती। जैसे कुतिया मांस खाती है, अगर 5 बच्चों के साथ बैठी हो, उसके बच्चों को रोटी का टुकड़ा डालो तो छीन के खा लेगी, रोटी नहीं खाने देगी, बाद में दूध पिलाएगी, लेकिन सामने यानी खाने नहीं देगी। ये छीना झपटी, ये मांसाहार के लक्षण है। आज यही सब हो रहा, यही सब हो रहा। न धर्मशास्त्रों की मानी, न संतों की मानी, तो भी तुम्हारी कौन मानेगा? जब तुमने किसी की सुनी नहीं, किसी की मानी नहीं, अब तुम्हारी कौन सुनेगा, तुम्हारी कौन मानेगा? ये कुदरत कुछ करिश्मा करने जा रही है। बाबा जी ने पहले भी कहा था, आपने कुदरत को नाराज कर दिया, जो आपने मारकाट, हिंसा, चोरी, कतले आम बेकार को त्याग किया, छल कपट बेईमानी किया, और मनुष्य मंदिर इसमें गंदा यानी पक्षियों का मुर्दा मांस डाला, बुद्धि नशा शराब का प्रयोग किया, जिसके पी लेने से बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती। आपने ये सब गंदगी फैलाकर कुदरत को नाराज कर दिया। अब वो कुदरत कुछ करना जा रही है। अभी तो बाबा जी ने पहले कहा था, मैं कुदरत से तुम्हारी तरफ से प्रार्थना करके मना दूंगा, मैं कुदरत को तुम्हारी तरफ से प्रार्थना करके मना दूंगा, लेकिन तुम मेरी एक बात मान लो, तुम सब लोग शाकाहारी हो जाओ, सब परिवार शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं है, बल्कि नाजायज धन जो गंदे खान पान में आप खर्च करते हो, वो तुम्हारा धन बच जाए, बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के काम आवे, घर बनाने के काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहती है, लेकिन तुम महात्माओं की बातें नहीं सुनते। तो क्यों आपको मालूम नहीं कि परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, साधु से हो न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से कभी काम की हानि नहीं होती, क्योंकि वो सबके हित में आती है, सबके हित में। वो एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए, एक फिर के लिए नहीं आती। सर्वभूत हितेनता, सब जीवों का कल्याण हो, सबका उद्धार हो, उनकी एकमात्र यही उद्देश्य लेके आते, लेकिन तुम उनके उद्देश्य को समझते नहीं। क्यों? तुम संदेश सुनते नहीं हो, निर्देश आदेश मानते नहीं हो, तो तुम्हारा उद्देश्य कैसे निकलेगा, कैसे हल करोगे आप? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन आपने तो कोई जानकारी नहीं। जब बाबा जी ने इस भारत की जनता के रोने पर कि कोई नहीं सुनता है, केवल चंदा नोट वोट के समय सुनते, इसके बाद कोई नहीं सुनता, तब कहा अच्छा बच्चा, मैं तुम्हारे लिए एक भूमिका, एक व्यवस्था बना देता। उस व्यवस्था का नाम है दूरदर्शी। दूरदर्शी राजनीति नहीं है। अगर जय गुरुदेव नाम से कोई चुनाव लड़ेगा तो हार जाएगा, और जय गुरुदेव नाम लेके चोरी करेगा तो पकड़ जरूर जाएगा। इस नाम से दो काम ये नहीं। तो कहा मैंने, ये भारत की जनता के सुख शांति के लिए, न्याय सुरक्षा के लिए मैंने व्यवस्था बना था। उस व्यवस्था का नाम कहते दूरदर्शी है। उसका और वो 24 मार्च सन 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म दिया। कहा बच्चा, इसका राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा प्रांत के करनाल जिले के कालिदास रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को यह संपन्न होगा। जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और कहा मैंने दूरदर्शी को यानी आशीर्वाद दे दिया। बाबा जी ने कहा मैंने दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया, ये फले फूलेगी, तुम इसका महाप्रसाद हिंदुस्तान के समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के पास पहुंचा दो। आपने प्रसाद भी बांटा और तुम ही भूल गए। अभी तो प्रसाद का कोई काम नहीं। जिसने प्रसाद बंटवाया
प्रसाद का लाभ देने के लिए संकल्प किया। ये दूरदर्शी फले फूलेगी, सबका काम करेगी, और तुम कैसे हो कि दूरदर्शी के जन्मदाता मर के चले गए। आप तो ये प्रचार कर रहे हो, आप तो ये प्रचार कर रहे हो। ये व्यवस्था सब झूठी थी, दूरदर्शी सब झूठी। जब काश्तकार रोने लगे, चिल्लाने लगे, तो बाबा जी ने कहा, ऐ काश्तकारों, तुम 90% हिंदुस्तान में इतनी एक मुट्ठी भर नेता, ये 90% काश्तकारों पर अपना आतंक जमाए हुए, कोई नहीं सुनता तुम्हारी, कोई नहीं सुनता। जबकि रोटी का कारखाना कहीं पर किसी ने आज तक बना नहीं पाया। रोटी का कारखाना काश्तकारों के खेत, और बिना रोटी कोई जिंदा नहीं रह सकता। क्या बंगला, क्या फ्लैट, ये मतलब फ्लैट, क्या कार मोटर, क्या रुपया पैसा खा लेंगे? अरे जिंदा रहने के लिए रोटी है, और रोटी किसके पास? काश्तकार के खेत। ये रोटी है। रोटी अन्न प्राणदाता, अन्न हमारे आपके प्राण है, इसलिए हम सबके प्राणदाता घूम जो तक खेतिया काश्तकार, आज प्राणदाता की क्या हालत। इसलिए बाबा जी ने इनके रोने पर कहा, तुम्हारा कोई झंडा है? सबने अपना 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 झंडा बना लिया, अपनी अपनी पार्टी बना ली। तुम्हारी कोई पार्टी, तुम्हारा कोई संगठन, तुम्हारा कोई झंडा दिया बना के? क्यों? झंडा अधिकार का प्रतीक होता। अगर काश्तकारों का संगठन बना देंगे, झंडा देंगे, तो अपना अधिकार मांगेंगे। इसलिए तुमको भूल भ्रम संदेह में रखने के लिए आज तक तुम्हारा कोई झंडा नहीं, कोई झंडा नहीं तुम्हारा। तो बाबा जी ने इन 90% काश्तकारों को सच्ची सुख शांति इनको मिले, और इनको अपने वस्तु की कीमत मिले। जबकि हिंदुस्तान में सबसे छोटा व्यापारी होता है ये चाट बेचने वाला, सबसे छोटा दुकानदार है चाट बेचने वाला। ये भी अपनी चाट की कीमत स्वयं बताता है, और जिस पत्ते पर देगा, पत्ते की कीमत लगा के देगा कि 5 रुपए में देंगे, ले तो ले, नहीं चले जाओ। ये भी अपनी वस्तु की कीमत खोलने का इसको अधिकार है, लेकिन काश्तकारों को कभी अधिकार नहीं कि मेरा गेहूं कितनी कीमत में तैयार हुआ, मेरा चावल धान कितनी कीमत में तैयार हुआ, मेरा गन्ना आलू कितनी कीमत लागत में तैयार हुआ। जब तक आपकी लागत को लगाकर और तुम्हें उचित लाभ नहीं दिया जाएगा, काश्तकारों को कोई खुशहाल नहीं कर सकता। कोई हिंदुस्तान में खुशहाल इनको नहीं कर सकता। तुमसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा गन्ना कितनी लागत में तैयार हुआ, लिहाजा प्रति क्विंटल कितना इसका भाव रखा जाए जो तुमको उचित यानी मजदूरी दाम मिल सके? किसी ने पूछा? किसी विधायक, सांसद की, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की चिट्ठी आई, तुमसे किसी ने पूछा? और तुम 90% ऐसे रह गए। बाबा जी ने तुम्हारी इसी फरियाद को सुनकर 10, 11, 12 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में भूमियों तक संगठन की आधारशिला रखी। और आखिरी दिन क्या कहा था? ऐ भूमजोत को, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये भूमजोत तक खेतिहर काश्तकार संगठन का ये झंडा तुमने अगर पकड़ लिया, तो हिंदुस्तान में जितने काले, नीले, पीले, हरे, लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमजोत तक खेतिहर काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। जय गुरुदेव। ये कितनी बड़ी सच्चाई थी, कितना बड़ा काश्तकारों के लिए वादा था, लेकिन आपने बाबा जी की बात सुनी नहीं और मानी नहीं। अब तुम्हारी कोई नहीं सुनी। तुम कितना रोज चिल्लाओ, तुम लोग संत महात्माओं की बात को नकारा है, अस्वीकार किया है, आपने उनकी मर्यादा को नहीं रखा, इसलिए तुम्हारी कोई नहीं सुनी। कितना रोज चिल्लाओ, नहीं सुनी, और संगठन बना रखा। अंततो गत्वा पश्चात के आंसू बहाकर तुम्हें
बाबा जय बुद्धदेव जी महाराज की भूमिका परिवर्तन की समझनी पड़ेगी। ब्रह्मास्त्रों को समझना पड़ेगा। ब्रह्मास्त्रों के चलने का लाभ आपको जो मिलेगा उसकी जानकारी आपको करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं, मैं तो केवल अभी इशारा मात्र आपसे कह रहा हूं और भूम ज्योतियों के लिए एक आवाज भी लगाई गई और आप किसी ने नहीं आवाज सुनी। ऐसा नहीं है, ये सब आपके लिए रखा गया था। लेकिन जब बाबा जी ने यानी लोगों से कहा तुम सेवा करोगे समाज की, तो कहा अरे बाबा जी तो चुनाव लड़े, बाबा जी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना चाहते और दोस्त और आप लगाने लगे। बात तो आपने सुनी नहीं, बात आपने मानी नहीं, अपने जीवन में अपनाया नहीं और संत महात्माओं पर दोष लगाने लगे कि वो राजनीति में आ गए। बाबा जी ने तो पहले ही कहा था, जब तुमने बुद्धि का पैमाना बना दिया कि 60 साल में मानव की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती, चलो अच्छी बात, बुद्धि का पैमाना बना दिया, लेकिन प्रजातंत्र में चाहे राजा चाहे प्रजा हो, वो बुद्धि का पैमाना सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए, तब तो वो माना जाएगा प्रजातंत्र। तो क्या किया, 60 साल में कर्मचारी अधिकारी को तो रिटायर कर दिया, कहते इनकी बुद्धि अब विकासशील कार्य नहीं कर सकती। और उधर एमपी मेरे, उधर विधायक और उधर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 70-60 साल के यानी बैठा ले जाते, इनको रिटायर किया जाता, वहां भर्ती की जाती। जब 60 साल में बुद्धि विकासशील कार्य नहीं करेगी तो इनकी बुद्धि क्या और किसी देश से बन के आई? कानून एक होना चाहिए, एक कानून चाहे प्रजा चाहे राजा, समान रूप से। अगर 60 साल में कर्मचारी अधिकारी को रिटायर किया जा रहा, तो चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कोई हो, इस सबको 60 साल में रिटायर कर देना चाहिए, तब तो प्रजातंत्र माना जाएगा। नहीं तो एक तंत्र है प्रजातंत्र। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। और बराबर इशारा आपसे किया गया, जब भूम ज्योतक खेती खासकर संगठन की स्थापना की गई, बाबा जी ने इशारा किया था, खासकारों से क्या कहा कि उठो भूमि ज्योतक पकड़ ध्वजी कुकर में, उठो भूमि ज्योतक पकड़ ध्वजी कुकर में, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे, उठो भूमि ज्योतक पकड़ ध्वजी कुकर में, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे, सबके इनको दे दो निज ज्ञान द्वारा, सबके इनको दे दो निज ज्ञान द्वारा, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। ऐसा सबक, इसी को बुद्धिदान, इसी को मतदान कहते हैं। कहा एक बार इनको सबक दे दो, ये दिल्ली लखनऊ के घोंसलों में कभी बैठने न पावे। क्या कहा था, सबके इनको दे दो निज ज्ञान द्वारा, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे, उठो भूमि ज्योतक पकड़ ध्वज कुकर में, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। और महिलाओं से क्या कहा देवियों तुम भी जाग जाओ, तुम एक बार ये काम करके दिखा दो कि मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में, मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में, किसी की बिरेली में जाने न पावे, मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में, किसी की बिरेली में जाने न पावे, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे, सबक इनको दे दो और निज ज्ञान द्वारा, बसेरा कभी फिर
ये लेने न पावे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपको ये समझना चाहिए, आपने बाबा जी की एक भी बात नहीं, न दूरदर्शी मानी न भूमज्योत। दूरदर्शी के लिए बड़ा रहस्यमय इशारा किया था, कहा तुम दूरदर्शी व्यवस्था के लिए एक एक बेटा दान दीजिए, संकल्प कर दो बेटा तुम्हारे घर में है, मैं लूंगा नहीं लेकिन तुम संकल्प कर दो। वो बेटा जो तुम्हारे किसी काम का न हो, आप समझते बहुत खराब है, मैं समय से उसके अंदर क्या भरूंगा, वो तो अपना भी काम करेगा और तुम्हारा नाम कटेगा। वो तो मैं करूंगा, लेकिन संकल्प तो लेना चाहिए था कि आपने काम किया है और हर युग में रहा है। क्या कह रहे हैं, क्या समझा के लोगों से कह रहे हैं, बड़े ऊंचे सुर में कहा था, लेकिन समझा किसी ने। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, समय से किया इशारा है, धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी संकेत इशारा किया था कि जय गुरुदेव समय के सतगुरु, और समय से किया इशारा है, तुम हरि भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। देखिए कितनी बड़ी बात समझ की कही, लेकिन कोई नहीं सोच पाया कि इशारा क्यों किया जा रहा, किस काम के लिया जा रहा, कौन समय लाने, कौन व्यवस्था बनाने का इशारा किया जा रहा। क्योंकि संत महापुरुषों के वचन बड़े रहस्यमय होते, बड़े गूढ़ वचन होते, का कोई बिरला समझता था और कहीं किसी समझ आया नहीं, किसी की समझ नहीं है। इसीलिए तो समझा करके बराबर आपको इशारा करते रहे। इन 60 सालों में हर मोड़ पर आपको सचेत किया गया, चाहे राजनीतिक मोड़ हो, चाहे धार्मिक मोड़ हो, चाहे परिवारी नीति का हो, समाज नीति का, सत्य नीति का, रक्षा सुरक्षा, ये सब पर आपको बराबर प्रकाश डालते रहे और आपको बताते, लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं मानी, तो अब तुम्हारी कौन मानेगा? जब तुमने संतों की बात नहीं मानी, अब तुम्हारी बात कौन मानेगा? जब संतों की बात तुमने नहीं सुनी, तुम्हारा दर्द परेशानियों को कौन सुनेगा? ये आपको सब विचार करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं कि देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा, माँ बहनों की लाज बचाने हित पैगाम उचारा, न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संहारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। और हर युग की बात बता रहे, त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा, त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा, और राजा दशरथ से जा मांगे राम लखन दो कुमारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा, देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा, द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा, कि भादो मास रहने अंधियारी, गोकुल भेजो कृष्ण कुमारा, एक बेटा अर्पण कर दो,
है गुरु का यही इशारा, माँ बहनों की लाज बचाने हित पैगाम उछारा, न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संभाला, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। देखिए कैसे कह रहे, सत्ययुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा, सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा, मोर ध्वज ने धर्म के खातिर चलायो पुत्र पर यारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। आजाद भगत नेता सुभाष आजादी के रखवारा, आजाद भगत नेता सुभाष आजादी के रखवारा, कहे गुरु जी ये सुंदर अवसर तुम्हें मिली न बारंबारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संहारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ जरा आप लोग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, नाम मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति मिलेंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। प्रेमियों, नाम अपना पूरा परिचय देना ताकि किसी को शंका न हो कि कलयुग में जय गुरुदेव राम जो समृद्ध सदगुरुदाता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जगाया वो कौन सा काम करेगा। ये पूरा परिचय देना। अन्य युगों में